वो शास्त्रार्थ महारथी थे उस समय जब विद्वानों के झुंड होते थे। लेकिन ऐसे विद्वान को गार्गी ने झुकाया राजा जनक की सभा में। ये पूरा प्रसंग मैं आपको नहीं सुना रहा। और मैं तो आपसे ये प्रार्थना करता हूँ बेटी और माताओं, तुम उनकी संतति हो। बस पश्चिमी सभ्यता में सभ्यता से अपने बच्चों को बचाइए, अपने घर की व्यवस्था भारतीय बनाइए। जब तुम इन्हें संस्कार दोगी, तुम्हारे बुजुर्ग, तुम्हारे पुरखे राम, कृष्ण, सीता, दुर्गा, पद्मा आदि, ये तुम्हारे पुरखे हैं सब, ये तुम्हारे तुम उनकी संतति हो। अगर तुम उनकी आन बान मर्यादा को लांछित करोगे और पश्चिमी सभ्यता के रंग में रंगोगे, तो मैं कहता हूँ टेंशन मुक्त कभी नहीं हो सकते। आज दिन ज़्यादा लोगों को डिप्रेशन है, डिप्रेशन बहुत है, लोगों को टेंशन है। और टेंशन से शरीर किसी का कैसा हो गया, किसी का कैसा हो गया, और व्यक्ति अपने आप को संतुलन में नहीं बना पा रहा है। वैदिक पद्धति से जियो तो आनंद आएगा। ये खेलड़ी गांव है आपके पास, अगर किसी को विश्वास ना हो, खेलड़ी गांव हैदराबाद के पास ही है, किसी को विश्वास ना हो तो वहाँ जाकर के आप इस बात को निकाल सकते हो। पंडित रुवेल सिंह, स्वामी दिव्यानंद और आपका कल्याण वेदी, हम उस कार्यक्रम पर थे। और एक देवी, देखो आर्य समाज कैसा हॉस्पिटल है, अपने पति को लेकर के आ गई। पति शराबी था, अपने पति को लेकर के आ गई। तो एक दो आदमी ने ऑब्जेक्शन किया, कहाँ लेके आ गई, ये उपद्रव करेगा यहाँ। उस समय मैं बोल रहा था, मैंने कहा नहीं उपद्रव नहीं करेगा, बैठ जाने दो। वो देवी कहती है भैया धन्यवाद, बैठ गई। लेकिन ईश्वर की कृपा, कमाल हो गया। आचार्य जी वो व्यक्ति बोला ही नहीं, शांति पाठ तक आराम से सुनता रहा। और जब शांति पाठ हो गया तो दिव्यानंद के चरणों में सिर धर के बोला, महात्मा जी हमारे घर भी हवन हो सकता है। ये है प्रभु, ऐसे जगह आने से कैसे कैसे लोग ठीक हो जाते हैं। स्वामी जी हमारे घर हवन हो सकता है। हमने कहा कि अभी होगा। सामग्री पास थी, हवन कुंड उठाया, संविधा ले ली। बहन जी आप इंतजाम करो, चल के सब आसन आसन बिछवाए। उसने घर की सफाई की और पहुंच के सब उसको यज्ञोपवीत दिया। यज्ञोपवीत लेने में बड़ी परेशानी, कई सारे प्रश्न खड़े कर दिए उसने, मेरे से निभेगा नहीं, ये नहीं होगा। स्वामी जी कहने लगे जब कई वर्ष से दारू पीता, इतने दिन से दारू निभ रही है, यज्ञोपवीत नहीं निभेगा, ये तेरे कल्याण का समय आ गया, आज निभेगा जरूर। उनकी बात को, दिव्यानंद की बात को कौन टाले। आखिर दोनों पति पत्नी का यज्ञोपवीत संस्कार कर दिया। और जब हम एक वर्ष बीच में रहा हमारा, तीसरे वर्ष पहुँचे वहाँ पर, तो वो देवी बड़ी प्रसन्नता थी, बहुत प्रसन्न थी देवी। और कहा कि भैया लगभग 30 वर्ष की घटना है, आपके आने से हमारे तो सब दुख दूर हो गए। और एक दिन तो मेरी पड़ोसन आकर पूछती है मुझसे कि बहन तेरे घर में तो शराब पी जाती थी, अंडे खाए जाते थे, तेरे ऊपर लाठियाँ टूटती थी, इतना बदलाव कैसे एकदम हो गया अचानक। तो वो देवी कहती बहन ये आर्य समाज की देन है। आर्य समाज में गई और मेरा तो घर ही स्वर्ग बन गया एक भजन और आपकी सेवा में। कहती है मेरे पति आर्य हैं, अब मैं दुख क्यों भरूंगी, हमारे घर में तो सत्यार्थ प्रकाश आ गया है, शास्त्र आ गए। मेरे पति आर्य हैं, बड़े गर्व से कहती हूँ मैं भी तो आर्या हूँ, बड़े सुख से रहती हूँ। मेरे पति आर्य बड़े गर्व से कहती हूँ
वेद की रोज शिक्षा सुनाई, प्यार से रोज सबको सिखाई। वेद की रोज शिक्षा सुनाई, प्यार से रोज सबको सुनाई। बिन संध्यावन के पिया हाथ भोजन को कभी ना लगाएं। ओ पिया मुझे सुख वो मिला, मेरा जीवन खिला। मुझे सुख वो मिला, मेरा जीवन खिला। मैं स्वर्ग में रहती हूँ, मेरे पति आए। मरने के बाद किसने देखा स्वर्ग? जीते जी स्वर्ग हो जाता जहाँ नित्य प्रति 5 यज्ञ होते हैं। जीते जी जब आर्य समाज के संपर्क में व्यक्ति आता है, माताएं और बेटियां और बेटे और पिता सब सुधर जाते हैं, ईश्वर भक्त बन जाते हैं, देशभक्त बन जाते हैं, पितृभक्त बन जाते हैं, पाखंडों से बच जाते हैं। ये है आर्य समाज। और क्या चाहिए आपको? आगे लिखा है, दूसरी कड़ी सुनिए। मेरे घर में ही है देवी देवी। अब तो देवताओं का वास है मेरे घर में। मेरे घर में ही है देवी देवी। अच्छा बहन, देवी देवी तेरे घर में कैसे हैं? क्या पत्थर के नहीं, साक्षात मैं दिखाती हूँ, चल मेरे घर। मेरे घर में ही है देवी देवी, मेरे सास ससुर देव देवी। पति मेरे देवता हैं, वो मुझको समझते हैं देवी। बताओ, जिस घर में सब देवी और देवता का दुख रहेगा क्या वहाँ? नहीं रह सकता। इसलिए मैं प्रार्थना करता हूँ हमारे समाज में अधिक से अधिक आया करो और अपने बच्चों को रोम पाखंड से बचाया करो। पति मेरे देवता हैं और वो मुझको समझते हैं देवी। वो पति न गई कभी व्यास, न किया सत्यानाश। न गई कभी व्यास, न किया सत्यानाश। संध्या नित्य करती हूँ। एक बात, अब जितने भी गुरु हैं सबका नंबर लग गया है, पर आर्य समाज का एक भी आचार्य आप उंगली उठा करके बताओ मुझे। और देखो, एक प्रमाण और दे दूं आपको। रामायण काल को 9.5 लाख वर्ष व्यतीत हो गए। कितना बताया मैंने? 9.5 लाख वर्ष। केकई, सुमित्रा, कौशल्या राजा दशरथ को आर्यपुत्र कहकर संबोधन करती हैं 9.5 लाख साल पहले। और 5000 महाभारत साल, 5000 कुछ वर्ष महाभारत को हो गए। उनकी पत्नियां उन्हें कैसे संबोधन करती हैं बोलो? आर्यपुत्र। वरना ये भी कह सकती थी कोई पूर्व, अगर ये पहले से ये धर्म होता, हे धन धन वाले पुत्र, राधा स्वामी पुत्र, इस्लाम पुत्र, जैन पुत्र, बौद्ध पुत्र, आया किसी का जिक्र कहीं? अरे तुम राम और कृष्ण की संतान हैं। और ईश्वर का उपदेश करता वेद में, मैं ये सृष्टि आर्यों को देता हूँ। पढ़ करके देखो, मैं ये सृष्टि, ये भूमि आर्यों को देता हूँ। तो तुम तो ईश्वर पुत्र और पुत्रियां हो। आगे लिखा है, ना मैं संतोषी माता को जानूं, ना मैं संतोषी माता को जानूं, ना मैं शाकुंभरी चंडी को मानूं। मेरी वैद्य की शिक्षा है, इष्ट देवी प्रभु को ही मानूं। हे प्रभु, जो है वस्तु जैसी मानो उसको वैसी, जो है वस्तु जैसी मानो उसको वैसी, यही सबसे कहती हूँ मेरे पति आए।
का अंतरा सुन के जरा आनंद आएगा। सत्य को सत्य है मैंने जाना, झूठ को झूठ है मैंने माना। सत्य को सत्य है मैंने जाना, झूठ को झूठ है मैंने माना। ये दया है दयानंद की, वरना कौन वेद पढ़ने देता था। ये दया है दयानंद की, मिला वेदों का पढ़ना पढ़ाना। ये दया वेद तेरे भजन करते हैं तृप्ति मन, वेद तेरे भजन करते हैं तृप्ति मन। ये भी सच कहती हूँ मेरे पति आर्य हैं, बड़े गर्व से कहती हूँ मैं भी तो आर्या हूँ, बड़े सुख से रहती हूँ मेरे पति आर्य हैं। मैं अपनी बेटियों से प्रार्थना करता हूँ, अपनी बहनों से, एक पुस्तक है मनचाही संतान, उसे अवश्य पढ़ें। और एक पुस्तक है ऋषि दयानंद की लिखी संस्कार विधि। क्या नाम, क्या बताया मैंने? मैं दावा करता हूँ यहाँ वैदिक मंच से, आप जिस प्रकार से चाहोगे ऐसी आत्मा आपके घर में आ जाए यदि आपने संस्कार विधि को पढ़ा। धन्यवाद। श्रीमान जी राशि देकर हमें सम्मानित करते हैं, सहयोग कर दें। परमात्मा धन में वृद्धि करें। और हमारे मित्रवर्ग अनुज भ्राता जहाँ जाते हैं हमें सम्मानित करते हैं। संजय जी धन्यवाद। और